वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैरो अपडेट्स पर, जहां हम चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज, लेंगे आपके लिए कुछ दिव्य संदेश और कुछ दिव्य मार्गदर्शन। इसके लिए आपने बने रहना है अंत तक, और इस रीडिंग से जुड़ने के लिए आपने स्वयं को परमेश्वर से जोड़ना है, इस ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों से जोड़ना है और उनके माध्यम से मेरी और टैरो की एनर्जीज से कनेक्शन बना लेना है। तो चलिए देखते हैं राइट अवे टैरो से कि क्या है आपके लिए संदेश, क्या है आपके लिए मार्गदर्शन। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। तो अपने आप ही एक कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको दिखा रहा है कि ये संसार कितना सुंदर है, ये जीवन कितना सुंदर है। ये जीवन आपको क्या कुछ नहीं देता। नदी, निर्जर, नाले, वन, उपवन, सारे तरफ से हर ओर से आप पर प्रचुरता की बरसात ये जीवन करता है माय डियर फ्रेंड्स। ये प्रकृति करती है। पंछी कितना मधुर स्वर सुनाते हैं, नदियों से कितनी मधुर धुन निकलती है माय डियर फ्रेंड्स। जब पेड़ हवाओं में झूमते हैं तो कितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं। तो ये सारी बातें आपको बताती है कि आप प्रचुर है माय डियर फ्रेंड्स। यह आपकी प्रचुरता का संदेश है और ये बहुत सुंदर संदेश है। पहला ही संदेश आपकी प्रचुरता से भरा हुआ है। तो आपको ये कहा जा रहा है, इसमें एक बात है गहरी, आपको ये कहा जा रहा है कि अपने इस प्रचुर स्वरूप को पहचाने, अपने आप को पहचाने कि आप प्रचुर है माय डियर फ्रेंड्स। चारों ओर से प्रचुरता ने हमें घेर रखा है, लेकिन हम उससे दूर हैं क्योंकि ये माया है माय डियर फ्रेंड्स। माया हमारे बीच में ऐसी दीवारें खड़ी कर रही है, ऐसे फिल्टर्स डाल रही है कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि हम कितने प्रचुर हैं। प्रचुरता चारों ओर से हम पर बहती है माय डियर फ्रेंड्स। ये संदेश आपको दिया जा रहा है। तो आपकी प्रचुरता का गहरा संदेश है ये। आपकी प्रचुरता की ऊर्जा ले रहा हूं मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के माध्यम से। तो जहां पर भी आप स्ट्रगल कर रहे थे या आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत सी परेशानियों में आप स्टक हो गए, तो वहां से अब आप निकलने वाले हैं और अपनी प्रचुरता में बहने वाले हैं। ये संदेश ले रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। द चैरियट। तो अब आप प्रचुरता में आगे बढ़ने वाले हैं। अब आपने अपनी शक्ति को जाना है, अपने विचारों में प्रकाश किया है, बुद्धि में प्रकाश किया है, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में ली है माय डियर फ्रेंड्स। और इस जीवन रूपी रथ की लगाम आपने अपने हाथों में ले ली है। इस जीवन रूपी रथ को अब आपने अपने हाथों में ले लिया है माय डियर फ्रेंड्स। बैलेंस बना लिया है आपने, और बैलेंस का अर्थ सीधा है माय डियर फ्रेंड्स कि जीवन से ये अच्छाई और बुराई कहीं नहीं जाती, दिन और रात कहीं नहीं जाते, सुख और दुख कहीं नहीं जाते। यही सच है माय डियर फ्रेंड्स, और इसी सच को जान लेना ही बैलेंस है। तो दोनों के बीच में स्थापित हो जाना, यही बैलेंस है माय डियर फ्रेंड्स। और तभी जीवन रूपी ये रथ खुले हृदय के साथ आगे बढ़ता है। फिर विचारों में प्रकाश होने लगता है, क्योंकि हमारे भीतर वो शक्ति आ जाती है कि हम सत्य को न केवल देख सके बल्कि उसे स्वीकार भी सके माय डियर फ्रेंड्स। यही बैलेंस है। एक्चुअल बैलेंस बता रहा हूँ आपको क्या है। तो बैलेंस है स्वीकार लेना। जैसे हम दिन को स्वीकारते हैं वैसे ही रात को भी स्वीकार लेना, जैसे हम सुख को स्वीकारते हैं वैसे ही दुख को भी स्वीकार लेना। तो इसी तरह से स्वीकार लेने में ही बैलेंस है माय डियर फ्रेंड्स। जीवन को स्वीकार लेने में बैलेंस है। यही बात 9 ऑफ पेंटिकल्स से मैंने आपको बताया कि जीवन में जो कुछ है वो बड़ा सुंदर है, उसे स्वीकार लेने में ही हम प्रचुरता में चले जाते हैं। तो वही संदेश है माय डियर फ्रेंड्स। और ये बैलेंस बहुत बड़ी ऊर्जा है। इस जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा बैलेंस है, क्योंकि जब तक हम बैलेंस नहीं होते तब तक जीवन रूपी ये रथ सही तरह से चला नहीं पाते माय डियर फ्रेंड्स। सब कुछ डिस्टर्ब होता है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि सुख और दुख, दिन और रात, खुशी और गम, ये सारी बातें अपनी अपनी जगह है, लेकिन जीवन इससे कुछ अलग है। जीवन इसमें नहीं है, न सुख में है न दुख में है। जीवन इससे अलग है माय डियर फ्रेंड्स। जीवन इसके बीच में बहता है। तो जब हम बीच में चलना सीख लेते हैं, सुख दुख को किनारे कर देते हैं, दिन रात को किनारे कर देते हैं, जीवन को अपना लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तब हम बैलेंस में आ जाते हैं और तब जीवन हमारा फ्लो करने लगता है, बहने लगता है। हम जीवन में बहने लगते हैं और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो सुंदर ये संदेश है द चैरियट के माध्यम से। आप
अब जीवन में बह रहे हैं और तेजी के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने स्वीकारना सीख लिया है माय डियर फ्रेंड्स, गहरी बात बता रहा हूँ, आपने स्वीकारना सीख लिया है। और जैसे जैसे हम स्वीकारना सीख लेते हैं वैसे वैसे हम जीवन में कुछ और होने लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम जीवन में कुछ ऊपर उठने लगते हैं। ऊपर उठने से अर्थ किसी को नीचे गिराना नहीं, स्वयं का ऊपर उठना है, विचारों से ऊपर उठना है, बुद्धि से ऊपर उठना है माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान से ऊपर उठने की ये बात है। तो निश्चित रूप से आप ज्ञान से ऊपर उठ रहे हैं, आप स्वीकृति से ऊपर उठ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। किसी बात को स्वीकार लेना, इसका अर्थ यह है कि कुछ घटा हमारे जीवन में, कुछ घट गया, इतना बुरा घट गया जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी, लेकिन तब भी हमने उसे स्वीकारा माय डियर फ्रेंड्स। यहीं से हमारा उठाव है, यहीं से हम ऊपर उठते हैं। ये बात आपको गहरी बता रहा हूँ, तो इसे आपने क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। टेम्परेंस, तो बैक टू बैक आप देखेंगे कि नेचर से संबंधित ये संदेश आ रहे हैं, बैक टू बैक समृद्धि से संबंधित ये संदेश आ रहे हैं, बैक टू बैक ज्ञान से संबंधित ये संदेश आ रहे हैं, बैलेंस से संबंधित ये संदेश आ रहे हैं और हृदय के खुलने से संबंधित ये संदेश आ रहे हैं। इसके गहरे कारणों में आपको ले चलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ऐसा क्यों है कि यहाँ भी हमने देखा हृदय खोलकर आप आगे बढ़ रहे हैं। हृदय का खुलना क्यों जरूरी है और हृदय का खुलना क्या है वास्तव में? हृदय का खुलना स्वीकृति है माय डियर फ्रेंड्स। जब हम स्वीकार करने लगते हैं, जब हमारे भीतर वो क्षमता आ जाती है कि हम किसी भी परिस्थिति को स्वीकार सकते हैं, किसी भी घटना को स्वीकार सकते हैं, अर्थ यह है कि जीवन में जो कुछ हुआ है हम उसे स्वीकार सकते हैं। जब अपने भीतर हम ये क्षमता ले आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारा हृदय ओपन हो जाता है, हमारा हार्ट खुल जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत गहरा संदेश है। तो बैलेंस में तो आप जा रहे हैं निश्चित रूप से, प्रकृति के प्रेम से आप परिचित हो रहे हैं, आप इस ब्रह्मांड की प्रचुरता से परिचित हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और यही ज्ञान की बात है, यही परम ज्ञान है। ये भी आपको कह रहा हूं मैं, यही परम ज्ञान है माय डियर फ्रेंड्स, श्रेष्ठ ज्ञान है। इससे ऊंचा ज्ञान कोई नहीं। जब हम जान ले कि प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने हमें प्रचुरता देकर ही भेजा है, यही श्रेष्ठ ज्ञान है माय डियर फ्रेंड्स। वो ज्ञान आपको हो रहा है धीरे धीरे, और जैसे जैसे ये ज्ञान होगा आप इन विंग्स का एक्सपीरियंस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप बहुत लाइटर एनर्जी में हैं, आप ऊपर चलने लगेंगे माय डियर फ्रेंड्स। उसी ऊपर चलने की बात अभी मैंने किया था। तो निश्चित रूप से ये समय आपके ऊपर चलने का है। यहाँ आप उसको देख सकते हैं, विंग्स लग गए हैं, आप इतनी लाइटर एनर्जीज में चले गए हैं कि अब लग रहा है कि अब आप ऊपर उड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स ये समय आपके ऊपर उठने का ही है, क्योंकि आप बैलेंसिंग में है। आपने अब हृदय खोल लिया है, आपने अब बातों को स्वीकारना शुरू कर दिया है। जो कुछ हुआ है इट्स ओके, उसे हम स्वीकारेंगे, क्योंकि ना स्वीकार करके भी कुछ पाया नहीं था। इस बात को भूलिएगा नहीं कि उसे ना स्वीकार करके भी कुछ पाया नहीं था, बल्कि पाया था तो केवल दर्द, जलन, भीतर का चैनो सुकून खो दिया था माय डियर फ्रेंड्स। बस यही पाया था उसे नहीं स्वीकार के। तो एक बार स्वीकार कर हम देखेंगे कि क्या होता है। और निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स जिस क्षण हमने स्वीकार लिया उस क्षण हमारा हृदय खुल जाता है। उस क्षण हम ये जान जाते हैं कि कुछ भी नहीं बदला है। उस क्षण हम ये जान जाते हैं कि जीवन बहुत बड़ा है माय डियर फ्रेंड्स। जीवन किसी छोटी बात में बिता देने के लिए नहीं है, जीवन बहुत बड़ा है। जीवन हमारे लिए है, हमसे शुरू हुआ है, हमारे लिए है और हमसे समाप्त हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये जीवन हमारा है, जीवन पर अधिकार हमारा है। ये बात आपको मैं कहना चाहता हूँ। तो आप बैलेंस में जा रहे हैं, इस प्रकृति के प्रेम में जा रहे हैं, इस प्रकृति की प्रचुरता को जान पा रहे हैं। इस ज्ञान से अब आप लाइटर एनर्जीज में चल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, और ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं विचारों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। सुंदर ऊर्जा है टेम्परेंस में, इसे आपने क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत ही सुंदर रीडिंग चल रही है, आपने इसे क्लेम करते जाना है। और 3 में से 2 कार्ड आप देखेंगे कि मेजर आर्काना से, तो बहुत सुंदर ये रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि इस प्रचुरता को पहचान कर आप अपने ज्ञान से
स्वीकार कर सब कुछ, अब आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए अब आप ऐसी ऊर्जाओं में पहुंच रहे हैं जहां आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आप ऊपर की ओर चल पड़े हैं, आप उड़ने लगे हैं एनर्जीज के माध्यम से। माय डियर फ्रेंड्स, ये सुंदर, बहुत ही सुंदर ऊर्जा है। क्लेम करते जाना है। जो कुछ आपसे रेजोनेट हो उसे आपने क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स, और जो रेजोनेट ना हो उसे आपने छोड़ देना है, जाने देना है, बहुत सम्मान पूर्वक जाने देना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। द एम्प्रेस। तो देखिए, ज्ञान की बात यहाँ हर जगह है। यहाँ पर भी ज्ञान की बात है, यहाँ पर भी ज्ञान की बात है, और यहाँ भी मैंने आपको बताया कि प्रकृति को जान लेना, उसकी प्रचुरता को जान लेना ज्ञान ही है माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ भी आप देखेंगे जिस ज्ञान और जिस हृदय के खुलने की बात मैंने किया वो यहाँ भी आपको दिख रहा है। तो यह इस सिंहासन तक आप पहुंच रहे हैं। ये सिंहासन आपका ही है माय डियर फ्रेंड्स। ये जीवन का सिंहासन है, ये जीवन ने आपको दे रखा है। देखिए कैसे प्रकृति से आपको जीवन ने घेर रखा है। इस जीवन में ये सिंहासन आपका है माय डियर फ्रेंड्स, और प्रकृति ने चारों ओर से आपको घेर रखा है। ये बात पक्की है माय डियर फ्रेंड्स, और इस प्रचुरता को अब आप जान रहे हैं। और मैंने कहा कि यही परम ज्ञान है, यही श्रेष्ठ ज्ञान है। जिसको भी ये ज्ञान हो जाता है फिर वो ऐसे ही एम्परर, ऐसे ही एम्प्रेस बन जाती है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत गहरा ये संदेश है। और फिर उसके हाथों में उसके जीवन की सत्ता आ जाती है, क्योंकि वो जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने लगता है, जानने लगती है माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ भी आप देखेंगे कि जीवन की वो सत्ता आपके हाथों में है, ये रथ आपके हाथों में है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ भी सेम वही बात हम देख पा रहे हैं। इस कार्ड में हमने हृदय के खुलने को देखा। तो यहाँ पर आपने सब कुछ स्वीकारा, अपने ज्ञान को बढ़ाया और स्वीकार करके माय डियर फ्रेंड्स जीवन की ये सत्ता पाली, जीवन का ये सिंहासन पा लिया। और सिंहासन की बात कल भी आई थी, कल की भी सारी रीडिंग सिंहासन पर ही थी माय डियर फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से अब आप उस मार्ग पर चल रहे हैं जहां आपको कोई रोक नहीं सकता माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जब हम ये कर लेते हैं, अपना हृदय खोल लेते हैं, जब हम ये जान जाते हैं कि किसी एक बात में जीवन नहीं है, जब हम ये जान जाते हैं कि कोई एक घटना में जीवन नहीं है, कोई दुर्घटना हो गई थी सड़क पर, हम मान लीजिए बाइक चला रहे थे, 4 व्हीलर चला रहे थे, कोई दुर्घटना हो गई थी, तो क्या उसके बाद हमने 4 व्हीलर चलाना छोड़ दिया था या बाइक चलाना छोड़ दिया था? ऐसा कभी नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। हम फिर उठते हैं, उसी गाड़ी को फिर चलाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यही जीवन है, यही जीवन है माय डियर फ्रेंड्स। तो अब आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जीवन उससे कुछ अलग नहीं है। जो उदाहरण मैंने आपको दिया कि सड़क पर हम गाड़ी चला रहे हैं, तो इस शरीर को यदि हम गाड़ी मान लें और जीवन को सड़क मान लें, तब आपको ये समझ आ जाएगा कि जीवन और सड़क में कोई अंतर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। तो एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन उसी एक्सीडेंट में जीवन बिता देना समझदारी नहीं, ज्ञान नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो वो ज्ञान आपको हो रहा है, इसीलिए आपका दिल, आपका हार्ट अब ओपन हो रहा है। इस हृदय के खुलने से अब आप दुनिया, संसार को अपने भीतर प्रवेश दे रहे हैं। दुनिया में, संसार में जो प्रचुरता है, इसीलिए अब वो आपके भीतर आ रही है, इसीलिए अब आप उसे देख पा रहे हैं और इस प्रचुरता में जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो शक्ति आपके जीवन में आते हुए मैं देख रहा हूँ, ये बात पक्की है। आपके जीवन की बागडोर आपके हाथों में आते देख रहा हूँ, आपको बैलेंस में आते देख रहा हूँ, आपको प्रचुरता में जाते देख रहा हूँ, और एक नया और सुंदर जीवन अब आप जीने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। सब कुछ स्वीकार कर, जो कुछ हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, हम गलत थे, हम सही थे, सब कुछ स्वीकार कर माय डियर फ्रेंड्स। अब आप यहाँ पहुंच रहे हैं। ये बहुत सुंदर ऊर्जा है, बहुत सुंदर रीडिंग चल रही है, आपने क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो व्यक्ति है ये कुछ लेकर भाग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जीवन में होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ जीवन में होते हैं, अपनेपन के नाम पर, दोस्ती के नाम पर, और मित्र, दोस्त, भाई, बंधु, माता पिता, तमाम ऐसे रिश्तों के नाम पर ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिन्हें हम समझ नहीं पाते जब तक ऐसा कुछ घट नहीं जाता हमारे जीवन में। तो आपके जीवन से बहुत कुछ छीनकर
कुछ लोग भागे थे माय डियर फ्रेंड्स, आपसे बहुत कुछ चुराया होगा, बहुत कुछ ले गया होगा, आपसे बहुत कुछ छीना होगा, छीनने का प्रयास किया होगा। तो यहाँ आप उसको देख सकते हैं सजीव रूप से कि वो भाग तो रहे और जो आपके पास है उस पर भी नजर है ऐसे लोगों की। तो इन्होंने बड़ा परेशान किया आपको ऐसे लोगों ने, और आपको लगा जैसे सब कुछ छीन कर ले गए आपसे। मान सम्मान तो छीना ही था, चैनो सुकून तो छीना ही था माय डियर फ्रेंड्स। ये सारी बातें तो छीनी ही थी, क्योंकि वो तो स्वाभाविक रूप से छिन जाती है जब ऐसा कुछ घट जाता है जीवन में। लेकिन उसके अलावा भी मैं कुछ फिजिकली भी देख रहा हूँ कि आपसे छीन ले गए थे, जैसे धन दौलत, जैसे और भी कुछ आपके पास ज्वेलरीज रही हो, इस तरह की बातें जो है आपसे बहुत कुछ छीन कर ले गए थे। तो आपको पूरी तरह से लिस्त नाबूद कर देने का प्रयास किया था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसी बात को स्वीकारने के लिए अभी मैंने कहा, यहाँ जो ऊर्जा आई है स्वीकृति की, वो यही है माय डियर फ्रेंड्स कि अब इसे कैसे स्वीकारा जाए। प्रश्न यह है कि इसे कैसे स्वीकारा जाए। तो इसे स्वीकारने का एक ही तरीका है माय डियर फ्रेंड्स, एक ही तरीका है, बता रहा हूं मैं, गारंटेड कहता हूं, दूसरा कोई तरीका नहीं इसको स्वीकारने का। वो तरीका यह है कि ये मान ले माय डियर फ्रेंड्स कि जो कुछ ले गए वो आपका था नहीं, वो आपका था ही नहीं, इसीलिए आपके पास नहीं है। जो आपका है वो आप ही के पास है। ऐसा जब आप मान लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तभी आप वास्तव में स्वीकार पाएंगे। और ये सच्चाई भी है कि जो हमारा है वो हमारे ही पास है, जो हमारा नहीं वो हमारे पास नहीं है, वो किसी ना किसी तरह से चला ही जाना है। तो निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स ऐसा हुआ था आपके जीवन में, बहुत कुछ आपसे छीन कर ले गए थे, और जो कुछ आपके पास रहा था उसे भी छीनने का प्रयास किया था, उस पर भी बुरी नजर डाली थी, आपको लिस्तनाबूद कर देने का प्रयास किया था, बुरी तरह से ध्वस्त कर देने का प्रयास किया था माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आप वहां से अब आगे निकल रहे हैं, क्योंकि स्वीकारने की शक्ति को अब आप जान रहे हैं कि स्वीकार कर आप ये कर सकते हैं, स्वीकार कर आप ये बन सकते हैं, स्वीकार कर आप प्रचुरता को अपने भीतर बुला सकते हैं, स्वीकार कर आप ऊपर उठ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सी बातें इसमें, बहुत ही सुंदर ये रीडिंग चल रही है, आपने क्लेम करते जाना फ्रेंड्स। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आदरणीय उदय सिंह जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने आर्थिक समर्थन के रूप में अपना स्नेह मुझे भेजा है। उनके भेजे हुए स्नेह को मैं हृदय पूर्वक स्वीकार करता हूँ, और परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में सब कुछ मंगलमय हो। ये विश्वास रखता हूँ कि परमपिता परमेश्वर उनके मार्ग में आई सभी बाधाओं को शीघ्र अतिशीघ्र हटाएंगे। इसी विश्वास के साथ, इसी प्रार्थना के साथ एक बार फिर उदय सिंह जी को धन्यवाद कहकर हम रीडिंग में आगे चलते हैं। तो देखते हैं और क्या संदेश आ रहे हैं। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। द स्टार, तो द स्टार ब्लेसिंग्स की ही बात कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने पहले ही कार्ड से आपको बताया कि कितनी सुंदर धुन नदी बना रही है, कितने सुंदर गीत पक्षी गा रहे हैं, कितना सुंदर नृत्य वृक्ष कर रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य ये जीवन हमें दिखा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर ये बात है, और इन सभी माध्यमों से हम पर वास्तव में परमेश्वर आशीर्वाद ही बरसा रहे हैं। आपको ये बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि चारों ओर से आप पर आशीर्वाद ही बरस रहा है, और उसी को जान लेना ज्ञान है माय डियर फ्रेंड्स, उसी को जान लेना प्रचुरता है। हम तत्क्षण प्रचुर हो सकते हैं, हम तत्क्षण अपनी प्रचुरता को जान सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यदि हमने वास्तव में इसका अनुभव कर लिया कि कैसे चारों तरफ से हम पर आशीर्वादों की वर्षा होती है। तो गहरी बात है माय डियर फ्रेंड्स, द स्टार आप पर परमेश्वर का आशीर्वाद है। वास्तव में आप पर परमेश्वर की असीम कृपा को बताता है ये। यही ऊर्जा ले रहा हूं द स्टार के माध्यम से कि परमपिता परमेश्वर आप पर चारों ओर से जहां जहां आप चलते हैं, जहां जहां आप देखते हैं, जहां जहां आप उठते बैठते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वहां वहां से आप पर आशीर्वाद बरसाते हैं। पौधों के माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से, फूलों के माध्यम से, जल के माध्यम से, आकाश के माध्यम से, सितारों के माध्यम से, सूर्य चंद्रमा के माध्यम से माय डियर फ्रेंड्स आप पर आशीर्वाद ही आशीर्वाद बरसाते हैं। तो परमेश्वर आपको कहते हैं कि अपने इस स्वरूप को कभी ना भूलें। आप इसे देखेंगे तो ये निर्वस्त्र है। निर्वस्त्र होने का अर्थ वैसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स जैसा हम निर्वस्त्र को समझते हैं। निर्वस्त्र होने का अर्थ अपने सच्चे स्वरूप को जानते रहना है कि हम सच में क्या है। हम परमेश्वर का ही अंश है माय डियर फ्रेंड्स, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो इसे नहीं भूलते
वे प्रचुरता को भी कभी नहीं भूलते। तो बहुत गहरा ये संदेश है, बहुत सुंदर ये ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स। आपने इसे जरूर क्लेम करना है। इसे पलटा कर रख रहा हूँ क्योंकि ये YouTube पॉलिसीज के विरुद्ध है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत ही सुंदर कार्ड है, मेरे हृदय के बहुत करीब है। यहाँ 2 कार्ड ऐसे हैं, एक तो 9 ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों ही कार्ड हमेशा मुझे किसी और संसार में ले जाते हैं। मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को जब देखता हूँ तो चारों ओर मुझे प्रकृति ही प्रकृति नजर आती है, परमेश्वर ही परमेश्वर नजर आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और जब मैं 6 ऑफ सॉर्ड्स को देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि मेरा ध्यान हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर सदैव मेरी नाव को आगे बढ़ाते रहते हैं। यही हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। आपने जो कुछ भी झेला, जितनी भी परेशानियां झेली, आप उसके साथ अकेले पड़ गए, उन परेशानियों के साथ अकेले पड़ गए। आपका ध्यान नहीं था कि ऐसे कठिन समय में आपके साथ परमेश्वर खड़े थे माय डियर फ्रेंड्स, और वो धीरे धीरे आपको इन परिस्थितियों से पार लगा रहे थे, आपकी नैया को पार लगा रहे थे माय डियर फ्रेंड्स। आपका ध्यान हो या ना हो, लेकिन वो आपकी नैया को पार लगाते हैं। इसी बात का संदेश द स्टार से भी लिया कि चारों ओर से वो आप पर आशीर्वाद बरसाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको बताया जा रहा है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ देने वाले यदि कोई थे तो वो परमेश्वर थे, यदि कोई है तो वो आप स्वयं है माय डियर फ्रेंड्स। और परमेश्वर आपको यदि मिल सकते हैं तो आप ही के माध्यम से मिल सकते हैं। इसीलिए दोनों बातों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो ही परमेश्वर को पाते हैं। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अपने भीतर उतरना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप से मिलना चाहिए, अपने साथ मित्रता करनी चाहिए। इसी से परमेश्वर भी मिलते हैं। जब हम अपने साथ होते हैं तब परमेश्वर भी हमारे साथ होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हैं इस बात को कि जब हम अपने साथ हैं, अब हमने दुनिया को छोड़ा और अपने साथ हुए, तब परमेश्वर हमारे साथ हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और कल एक संदेश आया था, यू आर नॉट अलोन, तो आप अकेले कभी भी नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर सदैव आपकी नैया पार करा रहे हैं। तो जब हमारे भीतर पवित्रता होती है, जब हमारे भीतर प्रेम होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे साथ होते हैं। जब हम सत्य के साथ होते हैं, जब हम धर्म के साथ होते हैं, न्याय के साथ होते हैं, तो परमेश्वर बिना किसी शर्त हमारे साथ होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बात आपको बताई जा रही है कि जब हम न्याय के साथ, धर्म के साथ, प्रेम के साथ होते हैं, पवित्रता के साथ होते हैं, तो परमेश्वर निर्विवाद रूप से हमारे साथ होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जैसे पांडवों और कौरवों के बीच में जब युद्ध होता है तो परमेश्वर पांडवों के पक्ष में होते हैं हमेशा। राम और रावण के बीच में जब युद्ध होता है तो परमेश्वर राम के पक्ष में होते हैं हमेशा। ये बात याद रखिएगा, बहुत गहरी ये बात है। तो हम यदि धर्म के पक्ष में है, सत्य के पक्ष में है, न्याय के पक्ष में है, उसी दिशा में चल रहे हैं, तो ये सोचने की हमें आवश्यकता नहीं होती कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है। ये हमें सोचना नहीं पड़ता माय डियर फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर बेशक आपका ध्यान नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके ही साथ है, क्योंकि आप सच के साथ हैं, आप धर्म के साथ हैं, आप न्याय के पथ पर हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए परमेश्वर बिना किसी विवाद आपके साथ होते हैं। ये बात याद रखिएगा, गहरा संदेश है, इसे आपने क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। द सन, तो आप देख रहे हैं जीवन में प्रकाश, जीवन में एक नई ऊर्जा, जीवन में नए विचार, जीवन के ज्ञान का उदय माय डियर फ्रेंड्स। जैसे ये सूर्य का उदय आप देख रहे हैं, ऐसे ही जीवन में ज्ञान का उदय हो चुका आपके जीवन का ही संपूर्ण उदय हुआ है। कल भी ये ऊर्जा आई थी राइज के कार्ड से माय डियर फ्रेंड्स, ओरेकल में ये ऊर्जा मिली थी हमें कि आपके जीवन का संपूर्ण उदय हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये ऊर्जा बता रही है माय डियर फ्रेंड्स कि आपके ज्ञान में प्रकाश हुआ है, आपके जीवन में प्रकाश हुआ है, और इसीलिए ये ऊर्जा बदल गई है अब आपकी। ये देखेंगे ये बच्चा है तो ये ऊर्जा आपकी बदल गई है माय डियर फ्रेंड्स।
तो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा के फ्लो को देख रहा हूँ, एक नई एनर्जी फ्लो को देख रहा हूँ। आप देखेंगे कि ये एनर्जी जुड़ रही है सन से, तो सन ही तो एनर्जी का स्रोत है माय डियर फ्रेंड्स। सारी सृष्टि अगर चल रही है तो वो सन के माध्यम से चल रही है, क्योंकि उसकी किरणें यदि पृथ्वी पर न पहुंचे तो सब कुछ नष्ट हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार, आपके ज्ञान में प्रकाश, आपके भीतर नई ऊर्जाओं का आना और आपके पूरे जीवन में प्रकाश हो जाना माय डियर फ्रेंड्स। ये सुंदर ऊर्जा है, इसे आपने जरूर क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। जस्टिस, अब आप देखिए बैक टू बैक यहाँ पर ये 5वां कार्ड है जो मेजर आर्काना से है, और उसमें भी एक से बढ़कर एक कार्ड निकले माय डियर फ्रेंड। सॉरी, ये 6वां कार्ड है, एक कार्ड द स्टार का यहाँ भी है। ये 6th मेजर आर्काना का कार्ड है, और पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ मेजर चेंजेस की ऊर्जा यहाँ बनी हुई है। तो निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स, ये रीडिंग तो बहुत बड़ी रीडिंग है। ये आपको आपकी सत्ता दिलवा रही है, आपको अपनी शक्तियों में ला रही है, स्वीकृति में आपको ले जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। आपके भीतर स्वीकृति का भाव जगा रही है, जिससे आपका हृदय खुल रहा है। हृदय खुलने से आप बैलेंस में आ रहे हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, आप ऊपर की ओर चल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए आपकी ऊर्जा बदल रही है। ये नई ऊर्जा, ये बच्चे को आप देख रहे हैं, नई ऊर्जा का प्रतीक है। तो न्यू एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आप परमेश्वर से कनेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और परमेश्वर आपको ये कहते हैं द स्टार के माध्यम से कि चारों ओर से वो आपको आशीर्वादों से घेर कर रखते हैं, चारों ओर से वो आप पर प्रचुरता की बरसात करते हैं। बस इंतजार इस बात का होता है कि आप कब उसे देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप कब उसे अनुभव करने लगते हैं, उसी क्षण से जीवन बदलने लगता है। ये बात गहरी है माय डियर फ्रेंड्स, इसे आपने जरूर क्लेम करना है। तो ये न्याय की ऊर्जा बता रही है कि आप जहां भी सोच रहे थे कि अन्याय हुए हैं, अब आपको पता चलेगा कि वास्तव में प्रकृति की प्लानिंग में अन्याय भी न्याय में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात आपको कह रहा हूं कि जो आपको इस समय अन्याय लग रहा है, कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा कि उसमें कोई न्याय छुपा था माय डियर फ्रेंड्स। ऐसी परमेश्वर की प्लानिंग होती है, ऐसी परफेक्ट प्लानिंग जो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता माय डियर फ्रेंड्स। लोग योजनाओं की बात कर सकते हैं, लेकिन जो योजना बन चुकी पहले ही, उसको कोई काट नहीं सकता। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जस्टिस तो निश्चित रूप से आपका अधिकार है, सारी डिवाइन सोल्स का अधिकार ये जस्टिस है माय डियर फ्रेंड्स। और जो डेविल्स हैं उनके लिए भी जस्टिस तय है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जस्टिस हमेशा दो तरफा होता है। एक तरफ तो वो पक्ष जिसके साथ अन्याय हुआ था, और दूसरी तरफ वो पक्ष जिसने अन्याय किया था। तो जिसके साथ अन्याय हुआ था उसे तो मिलेगा न्याय, और जिसने अन्याय किया था माय डियर फ्रेंड्स उसे मिलेंगे दंड। ये बात पक्की है। तो जस्टिस आपको मिलने जा रहा है। आप जहां जहां सोच रहे थे कि शायद जस्टिस जैसी कोई चीज नहीं होती, आपकी सोच बदल जाने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। और मैंने आपको गहरी बात बताया कि जिस समय ये ऐसा कुछ होता है हमारे जीवन में, तो हमें लगता है कि अन्याय हुआ, फिर हम न्याय की मांग करने लगते हैं। और जब बहुत समय बीतता है और न्याय नहीं मिलता, हमें ऐसा लगता है कि न्याय नहीं मिला, तो हमारे मन में ये आने लगता है कि शायद ये विधि का विधान कुछ नहीं, शायद ये प्रकृति वगैरह की बातें कुछ नहीं, शायद ये ब्रह्मांड कुछ नहीं, शायद ये ब्रह्मांड का न्याय कुछ नहीं। लेकिन मैंने आपको कहा कि समय वो राज खोलता है माय डियर फ्रेंड्स, जब हम जान जाते हैं कि इसमें भी कोई न्याय छुपा था। ये जो आपके साथ हुआ था, इसमें भी वास्तव में कोई न्याय ही छुपा था। ये बात समय आने पर रिवील होती है। और ये प्रकाश भी यही कह रहा है कि जहां जहां अंधकार था, जो जो बातें आपको पता नहीं थी, जहां अस्पष्टता थी, जहां कुछ दिख नहीं रहा था, वो सब कुछ अब दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए तो न्याय होगा। न्याय प्रकाश में होता है माय डियर फ्रेंड्स। निश्चित रूप से आपके जीवन में न्याय हो रहा है। तो जहां जहां आप हतोत्साह थे, उदास थे, आपको लगा था कि ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है या ब्रह्मांड न्याय नहीं करता, अब आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि वहां वहां आपको न्याय मिलेगा। ऑलरेडी हमने देखा कि आप प्रचुरता में जा रहे हैं, आप अपने जीवन के रथ को अब स्वयं चला रहे हैं, आप बैलेंस में आ रहे हैं और इस शक्ति में पहुंच रहे हैं। हृदय खोल लिया है आपने, स्वीकार लिया है सारी बातों को। ये की है माय डियर फ्रेंड्स, ये चाबी है कि आप जब स्वीकार लेते हैं
तो सब कुछ ऑटो मोड पर बदलने लगता है, सारी ऊर्जा बदल जाती है, सारा जीवन बदल जाता है माय डियर फ्रेंड्स। सच दिखने लगता है सामने, इस प्रकाश में जैसे सच दिखता है माय डियर फ्रेंड्स। अंधकार में पड़ी रस्सी सांप की तरह नजर आती है, लेकिन प्रकाश में रस्सी रस्सी ही नजर आती है माय डियर फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा। तो अंधकार में यदि रस्सी पड़ी हो तो हम घबरा जाते हैं, हमको उसमें सांप दिख जाता है, लेकिन जब प्रकाश हो तो ऐसा कोई भ्रम नहीं होता। प्रकाश का अर्थ है किसी प्रकार के भ्रम का ना होना, किसी प्रकार के इल्यूजन का ना होना, यही प्रकाश का अर्थ है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप प्रकाश में आ रहे हैं, अर्थ यह है कि इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं, भ्रमों से बाहर आ रहे हैं, इसीलिए अब जीवन इतने बड़े बदलाव लेकर आ रहा है आपके लिए। बहुत गहरी ये ऊर्जा है। तो आप देखेंगे कि इस रीडिंग के केंद्र में ये है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो हुआ अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि जब ऐसा कुछ होता है तो हमें पता नहीं होता कि वास्तव में इसके भीतर भी कोई न्याय छुपा है। ये दिखता तो अन्याय की तरह है, लेकिन इसके भीतर भी कोई न्याय छुपा है। तो अब आप इसे देखेंगे, इसके सेंटर में क्या है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये न्याय हो रहा है, जीवन में प्रकाश हो रहा है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, आपकी जीवन के रथ की बागडोर आपके हाथों में आ रही है, आप शक्ति में बैठे हुए हैं, ज्ञान में प्रकाश हो चुका है, हृदय खुल चुका है, बैलेंस में आ चुके हैं, ज्ञान से ऊपर उठ चुके हैं, प्रचुरता को जान चुके हैं, परमेश्वर के आशीर्वाद को रिसीव कर रहे हैं और न्याय को रिसीव कर रहे हैं। ये सारी बातें इसी से हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये ना हुआ होता तो आप जीवन के सच्चे चेहरे को ना जान पाए होते, आप अपनी असली शक्ति को नहीं जान पाए होते, बहुत कुछ आप ऐसा नहीं जान पाते माय डियर फ्रेंड्स जो इस समय आप जान रहे हैं और जो आपके लिए जानना जरूरी था। बहुत गहरी बात बता रहा हूं। तो कभी कभी जो हमें अन्याय की तरह दिखता है, वास्तव में परमेश्वर की योजना उसके भीतर न्याय की ही होती है। तो निश्चित रूप से जो गलत करता है उसको तो भोगना ही होता है जब ऐसे जस्टिस होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जब हम ऐसी किसी परिस्थिति में फंसते हैं तो हमारे भीतर भी ऐसी भावना आ जाती है, एक अविश्वास की भावना आ जाती है, और हम ये सोचते हैं कि शायद विधि का विधान कुछ नहीं, लेकिन वो है माय डियर फ्रेंड्स। ये रीडिंग आपको बताती है स्पष्ट रूप से, ये बहुत सुंदर रीडिंग है। ऐसी रीडिंग्स बहुत कम होती है माय डियर फ्रेंड्स। जहां 6 मेजर आर्काना के कार्ड निकले हुए हैं, 9 में से 6 कार्ड मेजर आर्काना के हैं। ये बहुत बड़ी रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स। और बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ कप्स। कल भी मैंने आपको बताया था कि कुछ आ रहा है आपकी तरफ जिसे आप रिसीव कर रहे हैं, और निश्चित रूप से कुछ आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। परमेश्वर अपने बच्चों में अंतर नहीं करते, परमेश्वर किसी डिवाइन सोल में अंतर नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स। कोई साधारण बाप साधारण माँ तो निश्चित रूप से अंतर करता है, निश्चित रूप से करता है। हम सभी घर परिवारों में पले हुए हैं, हम इस बात को जानते हैं कि कोई साधारण माता साधारण पिता तो अंतर निश्चित रूप से करता है। यदि 4 बच्चे हैं तो उसके लिए चारों के बीच में भेद है माय डियर फ्रेंड्स। और केवल भेद ही नहीं है, बल्कि अपने स्वार्थ के हिसाब से चारों में डिफरेंस भी क्रिएट करके रखना, ये भी माता पिता का काम है। एक कड़वी बात कह रहा हूँ, इसे आपने स्वीकारना होगा, न स्वीकार करके भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये सच है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने बहुत से ऐसे परिवार देखा जहां पर ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति को लिस्त नाबूद कर देने के लिए पूरा परिवार एक तरफ हो गया है। मैंने देखा है माय डियर फ्रेंड्स, और बड़े अनुभव के साथ कहता हूँ। तो जो ये पृथ्वी के माता पिता हैं वो तो भेद करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन परम पिता परमेश्वर अपने बच्चों में कभी भेद नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स। जो एक्चुअल में डिवाइन सोल्स हैं उनके लिए कोई भेद नहीं है उनकी नजरों में। तो वो निश्चित रूप से आपकी तरफ ये भेज रहे हैं, अपनी सहायता भेज रहे हैं, अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। वो भेज रहे हैं शायद जिसकी आपको तलाश थी, जिसकी आपको प्रतीक्षा थी, या उससे भी बड़ी बात वो भेज रहे हैं जो आपके लिए उत्तम है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर ये बात बता रहा हूं मैं आपको, तो इसे आपने जरूर क्लेम करना है। अभी हम इसे कवर कर देंगे 10 स्टार को, जिससे कि ये भी आपको दिख सके, क्योंकि ये बहुत बड़े आशीर्वाद की ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें अवश्य, क्योंकि ये बड़ी ऊर्जा है, और देखने से, विजुअलाइज करने से ये ऊर्जा यहाँ से आप तक पहुंचती है माय डियर फ्रेंड्स। ये विजुअलाइज करना बहुत ही सुंदर है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सुंदर ऊर्जा है।
ये पूरी रीडिंग आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कहीं पर भी आपको अंधकार का नामो निशान नहीं दिखेगा, सिवाय यहाँ ये एक ब्लैक दिखता है आपको माय डियर फ्रेंड्स। ये सारी रीडिंग चमक से, प्रकाश से भरी हुई है। और मैंने आपको कहा कि परमेश्वर प्रकाश का ही रूप है, यह प्रकाश परमेश्वर का ही रूप है। तो बहुत गहरी ये रीडिंग है, बहुत गहरी ये ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स। आपने इसे क्लेम करना है, टैरो से आई हुई इन ऊर्जाओं को आपने अवश्य क्लेम करना है। अभी हम लेंगे संदेश ओरेकल से और देखेंगे आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। फाइंड द सेक्रेड फ्लो, फाइंड योर सेक्रेड फ्लो। तो कल भी ये संदेश आया था माय डियर फ्रेंड्स, जहां मैंने आपको गंगा जी की बात बताई थी, हमारे भीतर बह रही गंगा की बात बताई थी माय डियर फ्रेंड्स, और एक उदाहरण दिया था उसको लेकर। तो निश्चित रूप से फाइंड योर सेक्रेड फ्लो बारंबार आपको कह रहा है कि आपके भीतर पवित्रता है, उसी पवित्रता में बहें, उसी पवित्र धारा में बहें। वही आपका है माय डियर फ्रेंड्स, वही आपके जीवन के लिए वरदान है। इस बात को याद रखिएगा। तो अपनी पवित्रता को कभी ना छोड़े, सच्चाई को कभी ना छोड़े, धर्म के मार्ग को कभी ना छोड़े। और धर्म का मार्ग पूजा पाठ, इबादत या कोई और पद्धति नहीं है जिससे हम पूजा कर रहे हैं। धर्म का अर्थ यह है ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स। धर्म पूजा पाठ से कुछ अलग है, ये आपको जानना होगा। पूजा पाठ अपनी जगह है, या आप जहां भी इबादत कर रहे हैं, आप प्रेयर्स कर रहे हैं, आप गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं, ये ठीक है, ये सारे संप्रदाय हैं, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म इन सबसे ऊपर है माय डियर फ्रेंड्स। उस पर भी मैं फिर कभी चर्चा करूंगा। एक बार बहुत पहले मैंने अपनी एक रीडिंग में चर्चा किया था धर्म की। तो अभी आप इतना समझ सकते हैं कि सत्य और न्याय के साथ होना ही धर्म है माय डियर फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से आप उसके साथ चलते रहें, सत्य के साथ चलते रहें, अपनी पवित्रता के साथ चलते रहें, न्याय के पथ पर चलते रहें। किसी के साथ हमको गलत नहीं करना है, किसी के विषय में हमें गलत नहीं सोचना है, हमें अपने विषय में सही सोचना है माय डियर फ्रेंड्स। दोनों बातों में बड़ा अंतर है। एक तो हम किसी के विषय में गलत सोच रहे हैं तो वो ऊर्जा गलत ही है, और दूसरा हम अपने विषय में सही सोचने लगे हैं, तब सब कुछ बदलने लगता है माय डियर फ्रेंड्स। आपको गहरी बातों से परिचित करवाता हूँ, तो क्लेम करते जाना है जो कुछ आपके साथ रेजोनेट होता है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। फियरलेस एक्सप्रेशन, तो निर्भयता अब आपके भीतर आ रही है। द चैरियट में भी आप देखेंगे एक योद्धा की ही बात है, द एम्प्रेस में भी देखेंगे आप कि एक योद्धा की ही बात है, क्योंकि एम्प्रेस या एम्परर योद्धा ही होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जस्टिस भी देखेंगे तो वो निर्भयता की ही बात है। द सन भी आप देखेंगे तो निर्भयता की ही बात है। टेम्परेंस भी जब आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से एक मेडिटेशन के पोज में आपको दिख रहा है। तो मेडिटेशन में भय नहीं होते माय डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको बता रहा हूं। जब योग में होते हैं हम, परमेश्वर के साथ जब हम योग की भावना में होते हैं तो वहां भय नहीं होता। जब हम प्रकृति को स्वीकारते हैं तो वहां भय नहीं होते माय डियर फ्रेंड्स। और इससे भी गहरी बात कि जब हम पवित्रता में बह रहे होते हैं तब हमारे भीतर भय नहीं होते माय डियर फ्रेंड्स। और परमेश्वर के आशीर्वाद को जब हम पहचान लेते हैं तब हमारे भीतर भय नहीं होते। तो निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स, निर्भयता अब आपके भीतर आ रही है, और इस निर्भयता को आप भी विटनेस करेंगे और दुनिया भी विटनेस करेगी माय डियर फ्रेंड्स। जो आपकी दुनिया है वो सभी लोग आपके भीतर इस निर्भयता को निश्चित रूप से अनुभव करने वाले हैं। आप इस निर्भयता को अनुभव करने वाले हैं, और ये सुंदर ऊर्जा है, इसे आपने क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। इन फ्लो विथ मनी, देखिए पहला ही कार्ड अबंडेंस का आया, और प्रचुरता केवल धन से संबंधित नहीं है, वो तो चहुओर है, चारों ओर से, दसों दिशाओं से है, लेकिन उसमें से एक भाग है
मनी का माय डियर फ्रेंड्स। तो इन फ्लो विथ मनी कह रहा है कि क्योंकि अब आप जीवन की धारा में बह रहे हैं, क्योंकि आपने जीवन की प्रचुरता को जान लिया है और सब कुछ जीवन में ही है, ये हम जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जीवन से बाहर तो कुछ भी नहीं, सब कुछ जीवन में ही है। तो जब हम जीवन को अपना लेते हैं तो वो सारी बातें ऑटो मोड पर हमारे पास आ जाती है जो हम चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इन फ्लो विथ मनी यही बता रहा है कि यदि आप धन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे या आर्थिक पक्ष में स्ट्रगल कर रहे थे, तो जीवन को अपना लेने से, जीवन की प्रचुरता को देख लेने से, उसका अनुभव कर लेने से माय डियर फ्रेंड्स, आप उस आर्थिक संकट से निकलकर धन के फ्लो में अब बहने वाले हैं। आप और धन एक दूसरे के साथ आगे की यात्रा तय करने वाले हैं। आपके जीवन के आगे की यात्रा धन के साथ होगी माय डियर फ्रेंड्स, ये बात पक्की है। तो इन फ्लो विथ मनी आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल अबंडेंस लेकर आ रहा है। बहुत गहरा संदेश है, क्लेम करना है आपने। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। व्हाट डज योर सोल से? तो संदेश स्पष्ट है कि आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, इसे सुनना है माय डियर फ्रेंड्स। अर्थ यह है कि अपने इंट्यूशंस को सुनना है, आपकी अंतरात्मा से उठने वाली आवाज को नकारना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। पीछे नकारा है हमने, इस बात को भूलना नहीं है कि पहले हमने ये गलती की है अपने जीवन में कि हमने उस आवाज को नकारा था। लेकिन अब आपको फिर से ये कहा जा रहा है कि व्हाट डज योर सोल से, फिर आगे क्वेश्चन मार्क है, तो उसे सुनिए। कहा जा रहा है कि उसे सुनिए। आपकी अंतरात्मा बहुत कुछ कहती है, क्योंकि वही एकमात्र माध्यम है जिस माध्यम से परमेश्वर आपसे संवाद स्थापित कर सकते हैं। ये बात आपको बता रहा हूं, तो अपने भीतर की आवाज को सुनिएगा, उसी के मार्गदर्शन में आगे चलिएगा, क्योंकि आपके ज्ञान में प्रकाश है। और जब ज्ञान में प्रकाश हो जाता है तो वो सही मार्ग हमें दिखाने लगता है माय डियर फ्रेंड्स। गहरी ऊर्जा है, इसे आपने क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। यू आर लाइट। अब देखिए, मैंने अभी ही प्रकाश की बात किया कि ज्ञान में प्रकाश है, और निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स आपके भीतर प्रकाश है। यहाँ स्वयं सूर्यदेव भी आए हुए हैं, यहाँ सितारों के माध्यम से भी आप प्रकाश को देख रहे हैं, यहाँ मेडिटेशन के माध्यम से भी प्रकाश को देख रहे हैं, यहाँ शक्ति के माध्यम से भी प्रकाश को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ प्रकृति के माध्यम से भी प्रकाश को देख रहे हैं, अपने ही ज्ञान को प्रकाश को देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप ही प्रकाश हैं, ये आपको बताया जा रहा है। आपके भीतर ही वो प्रकाश है, परमेश्वर रूप प्रकाश है माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए मैंने कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिएगा। गहरा संदेश है ये, इसे आपने क्लेम करना है, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिएगा, क्योंकि आपके भीतर से जो आवाज आएगी वो परमेश्वर की है माय डियर फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। फियर सेरेनिटी, दूसरी बार निर्भयता का संदेश आया है। तो निश्चित रूप से आप निर्भय नहीं, अभय हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अभयता आती है स्वीकार लेने से। जब हम स्वीकार लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमें डर तो लगा था, हमने स्वीकार लिया, तब हम अभय हो जाते हैं, डर के आगे निकल जाते हैं, और डर के आगे जीत है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात आपको बताना चाहता हूँ। फियर सेरेनिटी, आप देखेंगे ये तो निर्भयता का सबसे बड़ा प्रतीक है इस संसार में। यदि हम जीवित प्रतीकों की बात करें तो इससे बड़ा निर्भयता का प्रतीक कोई दूसरा नहीं माय डियर फ्रेंड्स। गहरी बात है। तो आप निर्भयता में जा रहे हैं, अभयता में जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, अभय हो रहे हैं आप। फियर सेरेनिटी बहुत सुंदर संदेश लेकर आया है कि आने वाला समय अब आप अभय होकर बिताएंगे। अब आप हर बात को स्वीकार चुके, आप उस डर से आगे निकल चुके, इसीलिए अब ये अभय हो रहे हैं आप, इसीलिए निर्भय हो रहे हैं। इसीलिए अब जीवन की कोई परिस्थिति आपको डरा नहीं सकती। और इसके गहरे कारणों में आपको ले जाऊं तो वो है परमेश्वर पर ऐसा अटूट विश्वास आपका जाग चुका है माय डियर फ्रेंड्स, कि आप ये जान चुके हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर
आपका साथ नहीं छोड़ते। आप ये जान चुके हैं कि परमेश्वर दसों दिशाओं से आप पर आशीर्वादों की वर्षा करते हैं। आप ये जान चुके हैं कि परमेश्वर ने आपको प्रचुर बनाकर ही यहाँ भेजा है। आप ये जान चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स कि परमेश्वर आपके भीतर से बोलता है। परमेश्वर की आवाज अब आपको धीरे धीरे सुनाई देने लगी है। आप अपने भीतर के प्रकाश को देखने लगे हैं, इसीलिए आप शक्तिशाली हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए जीवन के रथ को अब आपने अपने हाथों में लिया है और इसीलिए जीवन में जिस भी बात की कमी रही थी वो अब पूरी होने जा रही है। परमेश्वर की सहायता से पूरी होने जा रही है, इस न्याय से पूरी होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को याद रखिएगा, गहरा संदेश है, इसे आपने क्लेम करना है। जो कुछ आपसे रेजोनेट हो उसे आपने क्लेम करना है। तो अभी हम लेंगे संदेश डाउनलोड्स के माध्यम से और देखेंगे और क्या संदेश आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो या थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस रीडिंग को एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा लाभ हो सकता है, थोड़ी प्रसन्नता मिल सकती है या थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। मुझे आर्थिक रूप से अपना समर्थन देने के लिए सुपर थैंक्स बटन का प्रयोग करें या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके अपना आर्थिक समर्थन देकर आप धार्मिक, सामाजिक या सेवा के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं। चलिए देखते हैं डाउनलोड्स के माध्यम से क्या संदेश आ रहे हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। सीक्रेट प्लान, पवित्र योजना। मैंने योजना की बात इस रीडिंग में बताया आपको माय डियर फ्रेंड्स। आप देखिए किस तरह से कनेक्ट होती है रीडिंग। मैंने कहा कि परमेश्वर की योजना का कोई काट नहीं और कभी कभी हमें लगता है कि अन्याय हो गया है हमारे साथ, लेकिन परमेश्वर की योजना ऐसी होती है कि उस अन्याय के भीतर भी न्याय छुपे होते हैं। तो बहुत गहरी ये बात है माय डियर फ्रेंड्स। सीक्रेट प्लान आपको कह रहा है कि परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत पवित्र योजना है माय डियर फ्रेंड्स। हर डिवाइन सोल के लिए परमेश्वर के पास पवित्र योजना होती है, ये बात आपको बताई जा रही है। तो सीक्रेट प्लान के माध्यम से आपको यही बताया जा रहा है कि परमेश्वर की योजना पर बिलीव करें, बाकी सारी योजनाएं उस योजना के आगे ध्वस्त है माय डियर फ्रेंड्स। लिस्ते नाबूद हो जाती है बाकी सारी योजनाएं। देख लीजिएगा आप अपने भी जीवन में और अपने आसपास जो बहुत से लोगों को आप जानते हैं कि आप समेत तमाम ऐसे लोगों ने अपने जीवन में बहुत सी योजनाएं बनाई होंगी और उनमें से कितनी सफल हो पाई, जैसे हमने सोचा था वैसे ही हो पाई क्या? ये बात को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 100 में से 99.9 योजनाएं ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर की योजना के आगे कोई योजना काम नहीं करती माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि सभी सत्ताओं की सत्ता इस ब्रह्मांड के पास है। ये जितनी सत्ता यहाँ चल रही है, जितनी सत्ताएं छोटी से लेकर बड़ी, परिवार में आप देखेंगे तो कुछ अपने आप को बड़ा मान रहे हैं परिवार में, जैसे माता पिता, बड़े भाई, चाचा, ताऊ, काके, ये सब जितना भी है ये सब बड़े मान रहे हैं। ये अपनी सत्ता वहाँ चला रहे हैं। परिवार से मोहल्ले में निकल आए, वहाँ कोई अपने आप को बड़ा मान रहा है। वहाँ से गाँव में निकल आए, वो अपने आप को बड़ा मान रहा है। गाँव से शहरों में चले जाएँ, इस तरह से आप बढ़ते चले जाएँ, देश में चले जाएँ, फिर विश्व में चले जाएं, तो कोई विश्व का भी सत्ताधीश अपने आप को मान रहा है ना कोई मान रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इन सबसे बड़ी कोई सत्ता है जिसके अधीन ये सारी सत्ता है माय डियर फ्रेंड्स। और जब उसका न्याय होता है तो ये सारी सत्ताएं धरी की धरी रह जाती हैं। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो सीक्रेट प्लान आपको कहता है कि उस सत्ता पर विश्वास करें, केवल उसी सत्ता पर विश्वास करें, क्योंकि उसकी सत्ता का हथौड़ा जब चलता है, उसके न्याय का हथौड़ा जब चलता है तो ये सभी सत्ताएं पानी भरने लगती है माय डियर फ्रेंड्स। तो उस योजना पर विश्वास रखें कि आपके लिए कोई पवित्र योजना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। यस, तो कल भी वो संदेश आया था, द सीक्रेट फ्लो ऑफ यस, और अभी भी यस आ रहा है। सीक्रेट प्लान आ चुका है और यस आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से जो कुछ ऊर्जा यहाँ निकली है उसके लिए भी हाँ है, और साथ ही आप जो कुछ सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, जो आपने अब तक
पाया नहीं है या जो आपका ही है उसके लिए भी हाँ है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन इस ब्रह्मांड में आपके लिए हाँ जरूर है, क्योंकि ये एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत लंबे समय से हाँ की ऊर्जा निकल रही है। यदि आप मेरी रीडिंग्स पर आ रहे हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि पिछले शायद 10 रीडिंग्स में हाँ की ऊर्जा निकली होगी। ये बहुत गहरी बात है। तो आपके लिए ये ब्रह्मांड हृदय खोलकर हाँ लुटा रहा है, इसीलिए आपका हृदय खुल रहा है उस हाँ को स्वीकारने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। सुंदर संदेश है, इसे आपने क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। न्यू बिगिनिंग्स, तो निश्चित रूप से मैंने द सन के माध्यम से आपको ये बात बताया बहुत गहराई से कि नई ऊर्जाओं में आपका प्रवेश आपके जीवन को एक नई दिशा दे रहा है, क्योंकि अब आप परमेश्वर से अटैच्ड हो गए। ऊर्जा बदल रही है आपकी। आप उस उदासी की ऊर्जा से, उस ओल्डर ऊर्जा से निकलकर एक बिल्कुल नए बच्चे की ऊर्जा में जा रहे हैं। और नए बच्चे की ऊर्जा से अर्थ है कि बच्चे का एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। तो आपके एनर्जी लेवल में अब आप परिवर्तन को देखेंगे और नई शुरुआतों को विटनेस करेंगे लाइफ में माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत सी नई शुरुआतें आपके लिए अभी इंतजार कर रही है। आपके सामने ये पवित्र योजना खुलेगी, बहुत सी नई बातें आपके सामने आएगी और हाँ आएगी, ऐसा भी इसी रीडिंग में है यस के माध्यम से माय डियर फ्रेंड्स। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। आपकी जीत निश्चित है। संदेश स्पष्ट है माय डियर फ्रेंड्स। इस सारी रीडिंग में जीत ही है आपकी। चाहे द सन के माध्यम से देखूं, द चैरियट के माध्यम से देखूं, एम्प्रेस के माध्यम से देखूं, टेम्परेंस के माध्यम से देखूं, जस्टिस के माध्यम से देखूं, द स्टार के माध्यम से देखूं माय डियर फ्रेंड्स, इन फ्लो विथ मनी के माध्यम से देखूं, यू आर लाइट के माध्यम से देखूं, फियर सेरेनिटी के माध्यम से देखूं, फियरलेस एक्सप्रेशन के माध्यम से देखूं माय डियर फ्रेंड्स। जहां से भी देखता हूं इस रीडिंग में केवल आपकी जीत ही नजर आती है। परमेश्वर की सहायता क्योंकि आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है क्योंकि आप धर्म, न्याय और सत्य के साथ है माय डियर फ्रेंड्स। और उनकी जीत अवश्य होती है। शुरू से ही मैं इस रीडिंग में आपको बताते आ रहा हूँ। तो बहुत सुंदर रीडिंग चल रही है, क्लेम करते जाना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। ब्लैक मैजिक बैकफायर्ड। तो यदि किसी भी ऐसी आप काली ऊर्जाओं में थे, नेगेटिव थिंकिंग में थे, कुछ भी ऐसा ब्लैक चल रहा था आपके साथ जिसे आप काला जादू भी कह सकते हैं, ब्लैक मैजिक भी कह सकते हैं, तो वो बैकफायर्ड हुआ। और मैंने द सन की ऊर्जा से आपको ये सेम बात कहा कि जैसे ही प्रकाश होने लगता है वैसे ही अंधकार नष्ट हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत गहरी ये ऊर्जा है। तो जो भी आपके साथ ब्लैक चल रहा था, जो भी आपके साथ अंधकार में चल रहा था माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके विचारों में अंधकार पड़ गया था या आंखों के सामने अंधकार छा रहा था या कुछ काली विद्याओं का, काली क्रियाओं का प्रयोग हुआ था, वो सब कुछ सूर्य देव की कृपा से अब नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रकाश में हमें रस्सी रस्सी ही दिखती है, हमें रस्सी में सांप नजर नहीं आता माय डियर फ्रेंड्स। ये बात पक्की है। तो वो ब्लैक मैजिक तो निश्चित रूप से बैकफायर हुआ है। ब्लैक मैजिक ही नहीं, जितनी भी अंधकार से भरी बातें थी, यादें थी, जितने भी अंधकार से भरे विचार थे जो आपके भीतर नेगेटिविटी जनरेट कर रहे थे, वो सब कुछ समाप्त हुआ क्योंकि आपकी ऊर्जाओं में परिवर्तन को सूर्य के माध्यम से ही हमने लिया है, द सन के माध्यम से हमने देखा है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बहुत सुंदर रीडिंग है, इसे आपने जरूर क्लेम करना है। इस रीडिंग को आपने नंबर 7 के साथ क्लेम करना है। ये रीडिंग बहुत ऊंची रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें बहुत बहुत ही गहरी ऊर्जा है क्योंकि यहाँ हमने देखा कि 6 मेजर आर्काना के कार्ड हैं जो मेजर चेंजेस को बताते हैं। यहाँ आपके लिए वो आ रहा है जो आप चाह रहे थे, परमेश्वर वो भेज रहे हैं जो आपके लिए सर्वोत्तम है माय डियर फ्रेंड्स। परमेश्वर का साथ है आपके लिए इस रीडिंग में, न्याय है आपके लिए रीडिंग में, प्रकाश है जिससे सभी अंधकार नष्ट हो रहे हैं, सभी ब्लैक मैजिक नष्ट हो रहे हैं। आपके लिए परमेश्वर से जुड़ाव है, बैलेंस है जिससे कि आप ऊपर उठ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और परमेश्वर का आशीर्वाद है द स्टार के माध्यम से। आपके लिए शक्ति है, आपके जीवन की सत्ता है, आपके जीवन की बागडोर है, आपके जीवन में
बैलेंस है माय डियर फ्रेंड्स, और जीवन की प्रवाह में बहने की ऊर्जा है, इसीलिए प्रचुरता की ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत सुंदर रीडिंग है, इसे आपने जरूर क्लेम करना है। ये रीडिंग आपको निर्भय बना रही है, ये रीडिंग आपके जीवन में न्यू बिगनिंग्स ला रही है, ये रीडिंग आपकी जीत को लेकर आई है, ये रीडिंग ये बताने आई है कि वो प्रकाश आपके भीतर ही है माय डियर फ्रेंड्स, वो प्रकाश आप ही हैं जिसे आप बाहर तलाश रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये रीडिंग आपको अभय बनाती है, ये रीडिंग आपको विजयी बनाती है माय डियर फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपको न्याय दिलाती है। इसे जरूर क्लेम करना है, ये सुंदर रीडिंग है, नंबर 7 के साथ इसे आप क्लेम करें। तो यही थी आज की रीडिंग, यही थे आज के संदेश। इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।